लिए तैयार नहीं है। वसीम के शहरियों ने ठीक है शकील खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियो लीक कमीशन के हवाले से अहम खबर है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा की गई है। तीनों जजेस 5 ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। वफाकी हुकूमत ने यह दरखास्त की है। 26 मई को समाअत में चीफ जस्टिस पर एतराज़ को पजीराई नहीं दी गई। दरखास्त में यह कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामन की है। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता, जबकि दरखास्त में यह भी कहा गया है कि अरसलान इफ्तिखार केस में इफ्तिखार चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग किया था। मुबैना ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुताल्लिक है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। इमरान वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताएगा इस दरखास्त के हवाले से। जी बिल्कुल, कल जो ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मजीद 2 और भी दरखास्तें थी, जिन पर कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। कल की इस समाअत से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि वफाकी हुकूमत ने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है और इस दरखास्त में जो 5 रुकनी बेंच के पहले 3 जज साहबान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, इन पे एतराज़ उठा दिया गया है। और मुतफर्रिक दरखास्त में ये कहा गया है कि ये जो ऑडियो कमीशन बनाया गया था उसके सामने जो मुख्तलिफ ऑडियोज हैं, उसमें एक ऑडियो तो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की खुशदामन से मुतल्लिक है, उनकी सास से मुतल्लिक है, और ऐसी भी ऑडियोज हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र आया है, तस्करा आया है। तो लिहाजा ये इम्पार्शियलिटी का जो एक असूल है और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट के अपने माजी के फैसले मौजूद हैं। अरसलान इफ्तिखार केस के फैसले का हवाला दिया गया कि जब अरसलान इफ्तिखार केस का मामला मंजरे आम पे आया तो उस पर जब बेंच बना तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चूंकि वाले थे अरसलान इफ्तिखार के, तो उनके ऊपर एतराज उठाया गया। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चीफ जस्टिस होते हुए उस केस में खुद को अलग कर लिया था। नया बेंच जैसे जवाद ख्वाजा की सरबराही में तश्कील दिया गया, तो लिहाजा इस केस में भी जो है वो इम्पार्शियलिटी के असूल को जो है वो बरकरार रखने के लिए तो ये जो तीनों जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस हैं, एजाजुल एहसन है, मुनीब अख्तर साहब हैं, वो खुद को बेंच से अलग कर लें और इस दरखास्तों पर समाअत के लिए जो है वो नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। ठीक है इमरान, आगाह किया आपने, बहुत शुक्रिया।